चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं हमारा नया एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5 है जो कि डिफथोंग्स है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ढंग से समझिए। डिफथोंग्स एक्चुअली क्या होता है? डिफथोंग्स क्या है? इट इज ए यूनियन ऑफ टू वॉवेल साउंड। ठीक है, दो वॉवेल साउंड्स है, उसको मिला के लिखने की एक कला है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफथोंग्स। क्लियर? ओके, तो आगे देखते हैं क्या डिफथोंग क्या है भाई। डिफथोंग it is a union of two vowel sounds in one syllable। मीन्स क्या हुआ कि दो वॉवेल साउंड्स का एक यूनियन होता है जिसको कि एक सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिफथोंग्स। क्लियर है? देन आता है क्या आपका कि डिफथोंग्स कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर डिफथोंग्स, है ना? तो डिफथोंग्स क्या है? जनरली 4 तरह के डिफथोंग्स होते हैं। कौन कौन से हैं? आई, ओ, वाई एंड यू। ठीक है, आई, आ और ई इसमें मिला हुआ है। ठीक है, ओ में क्या हो जाएगा? ओ और ओ, दो वॉवेल साउंड इसमें मिले हुए हैं। वाई, ओ एंड आई में ई, ओ एंड ई, है ओ एंड ए इसमें मिला है। यू, ई एंड ऊ, दो वॉवेल साउंड सब में मिले हुए हैं। तो ये सभी दो दो वॉवेल साउंड्स का एक यूनियन है और इसको डिफथोंग्स के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? आई को कैसे डिनोट करेंगे? मान लीजिए कोई स्टॉक है, इसमें आई क्या है? फर्स्ट प्लेस डिफथोंग है, इसको फर्स्ट प्लेस में लिखते हैं, है ना? फर्स्ट प्लेस ऊपर होता है ना, यहाँ डिनोट कर दिए हैं, लिखना नहीं है उसको। फर्स्ट प्लेस पे यदि इस तरह का साइन डाउनवर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो किसका साउंड करेगा? ये आई का। ठीक, वॉवेल कौन कौन सा आ रहा है? आ और ई, आई। ठीक है, तो दो वॉवेल हो गया, आ हो गया और ई हो गया। ओ, ओ में क्या हो जाएगा? ओ जो है ये थर्ड प्लेस डिफथोंग है, इसको थर्ड प्लेस में हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि आई का सीधे अपोजिट है और थर्ड पोजीशन पे उसको लिखते हैं तो साउंड करता है औ का। ठीक है, औ, और औ का दो वॉवेल इसमें हो गया। इसके बाद क्या है? वाई। वाई जो है ये भी फर्स्ट प्लेस डिफथोंग है और इसको डिनोट करते हैं वाई को इस एंगल से। ठीक है, आई हो गया, ओ हो गया, ओ आई हो गया एंड यू। लास्ट वन क्या है आपका? यू। ये भी थर्ड प्लेस डिफथोंग है और इसको उल्टा यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो आपका फर्स्ट प्लेस डिफथोंग हो गया और दो आपका थर्ड प्लेस डिफथोंग हो गया। ठीक है, तो आई और वाई ये दोनों फर्स्ट प्लेस डिफथोंग है और ओ एंड यू ये दोनों थर्ड प्लेस डिफथोंग है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये चार आपका डिफथोंग हो गया, अभी आपको बताया जैसा। ठीक है, तो ये था पहला आई एंड ओ आई, ये दोनों जो है ये फर्स्ट प्लेस डिफथोंग है, इसको फर्स्ट प्लेस पे हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर? और ओ एंड यू जो है ये दोनों थर्ड प्लेस डिफथोंग है, इसको थर्ड प्लेस पे हम लोग डिनोट करते हैं। अब एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसके लिए हम लोग जिसको इससे याद भी कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। ठीक है, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। आई से आई हो गया, नाउ ओ, एंजॉय वाई, म्यूजिक यू। तो ये भी सेंटेंस यदि आपको याद है उस केस में आपका डिफथोंग आपको रिमेंबर रहेगा। क्लियर? मेनली इसमें क्या देखना है कि इसका साइन कैसा होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके यूज के बारे में इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। क्लियर? अभी देखते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझते हैं डिफथोंग्स का साउंड कैसा होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं।
है ना, उससे वर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहला वर्ड क्या था, टाई। टाई में क्या आ रहा है, टी के बाद प्रोनाउंसिएशन आई का आ रहा है। आई कहाँ लिखते थे हम लोग, फर्स्ट प्लेस डिफोंग है आई, तो टी का स्टॉक लिखेंगे अबव द लाइन। फर्स्ट स्टॉक रहता है तो कहाँ लिखते हैं, अबव द लाइन, और उसमें आई का डिफोंग डालेंगे, साउंड क्या करेगा, टाई। सेम उसी तरह क्या है, टाइम। टाइम के लिए भी आई का डिफोंग आ रहा है टी के बाद, उसके बाद एम का स्ट्रोक आएगा, टाइम। ठीक है, तो क्या करेंगे, अबव द लाइन टी एंड एम, आई का यहाँ पे डिफोंग हम लोग डालेंगे। टी के बाद पढ़ेंगे आई यानी टाई, देन एम, टाइम। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, ट्वाई। ट्वाई भी सेम है, अबव द लाइन एंड वाई का स्टॉक। ठीक है, आई और ओ आई दोनों फर्स्ट स्टॉक, फर्स्ट प्लेस डिफोंग था इसलिए अबव द लाइन लिखा जाएगा। तो आई भी ऊपर चला गया। टॉयल, अब इसमें एल लगा देंगे टॉयल में, टॉयल। ठीक है, इसके बाद है काउ। काउ में क्या होता है, थर्ड प्लेस वॉवेल है औ, और थर्ड प्लेस डिफोंग है, उसको क्या करेंगे, ऑन द लाइन के लिखेंगे, यहाँ पे औ का स्टॉक हम लोग लगाएंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या करेगा, के बाद पढ़ेंगे औ, काओ, काओ। ठीक है, देन हम एक एग्जांपल लेते हैं, ड्यूटी। ड्यूटी में यू है, यू भी थर्ड प्लेस डिफोंग है, तो डी का स्टॉक है और देन टी का स्टॉक है, तो थर्ड प्लेस वॉवेल इंटरवेन होके कहाँ आएगा, सेकंड स्टॉक के थर्ड प्लेस बिफोर साइड में, और वहां पे हम लोग यू का डिफोंग डालेंगे। तो डी के बाद पढ़ेंगे यू, ड्यू, एंड देन टी के बाद ई, ड्यूटी। ठीक है, इसके बाद आता है जॉय। जे का स्टॉक एबव द लाइन होगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस डिफोंग है, वाई का यहाँ पे डिफोंग डालेंगे, जॉय। म्यूल, यू थर्ड प्लेस है ना, म्यूल थर्ड प्लेस इंटरवेन होकर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। क्लियर है, तो इसमें बुक्स में और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। क्लियर, ज्वाइंट डिफोंग में ही एक चीज और है कि यू को हम लोग क्लब करके लिखते हैं, है ना, ऐसे है वैल्यू, वी एल, इसी में यू उल्टा कर्व करके लगाएंगे सेम डायरेक्शन में, तो यू उसमें ऐड हो जाता है और वैल्यू का साउंड करेगा, वैल्यू का स्टॉक हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, व्यू, यू को भी हम लोग क्लब करके लिख सकते हैं, न्यू। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग यू उसमें ऐड कर देंगे लास्ट में, तो यू उसमें ऐड माना जाएगा और प्रोनाउंसिएशन उसके साथ करेगा, वैल्यू, व्यू, न्यू। ठीक है, तो ये भी इसके साथ है ज्वाइनिंग डिफोंक्स में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राइफोन्स, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्राइफोन्स के बारे में। ठीक है, तो इसी चैप्टर में कंटिन्यू करते हुए कल आपको फिर से ट्राइफोन्स पढ़ाएंगे। तब तक सारे एग्जाम्पल्स इसका जहाँ तक पढ़ाए हैं उसको आप लोग क्लियर कीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्लियर है।